अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद विवाद थमना चाहिए, ये उनका संदेश है। ये कहते हैं कि मंदिरों के नाम पर कुछ लोग जल्दी नेता बनना चाहते हैं। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत कोई बदलाव इस विवाद के बीच ला पाने की संभावना रखती है? मैं पूर्णिमा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, जो स्टेटमेंट माननीय आरएसएस संचालक मोहन भागवत जी ने कहा, उसका मैं इस्तकबाल करता हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हमारे देश में दूरियां बढ़ चुकी है हिंदू और मुसलमान भाई बहनों के बीच में, और एक सेतु के रूप में उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट में मेरे शहर पुणे के अंदर, तो एक अच्छी बात है। चाहे मैं आरएसएस से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, अगर किसी व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही, एक सीनियर व्यक्ति ने, तो उसे हमें मानना होगा। और ये बात तो सही है ना पूर्णिमा जी, हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे, हिंदू और मुसलमान, उनके दुश्मन एक ही है, बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा हमें हमारे बच्चों को देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, और हमें भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है 2050-2075 तक। और अगर हमें भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, हमें आपसी झगड़े मिटाकर हमें आगे के बारे में बात करना होगा। तो अगर उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, मैं उसका बिल्कुल इस्तकबाल करता हूं। ठीक है, आरएसएस के मेरे बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी बात आती है, हमें उसे लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि मुसलमान समाज को भी एक सेतु बनाना चाहिए हिंदू समाज की तरफ, और दोनों समाज को एक साथ मिलकर भारत की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। आती हूँ फिर उसके बाद तहसीन दीपक जी आपके पास आते हैं। कांग्रेस का टेक मोहन भागवत के स्टेटमेंट पर सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आपको लगता है लगातार आए दिन सर्वे की मांग, फिर कोर्ट की दहलीज तक ये तमाम मामले पहुंचना, और फिर उससे भी ज्यादा सामाजिक वैमनस्य में दरार पड़ना, जैसी संभल की तस्वीर हमने देखी, या फिर अजमेर शरीफ को लेकर विवाद हमने देखा, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्या ये लगातार होने लगा, शायद इस वजह से मोहन भागवत को इस तरीके का स्टेटमेंट देने की जरूरत आन पड़ी? लेकिन बीजेपी के नेता साथ साथ ये भी कह रहे हैं, और बीजेपी कह रही बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे हो। देखिए पूर्णिमा जी, बात है कि झूठ वाले कहीं से कहीं चले गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। हम लोग जो विपक्षी दल के लोग हैं, बहुत टाइम से इन सब चीज़ों पे मांग करते थे कि सरकार की आंखें खुले। अभी सरकार ने नहीं कहा है, मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत एक एनजीओ के मुखिया हैं, आरएसएस एक मुखिया है जो कि सत्ता को लीड करती है, भाजपा को चलाती है। बात यह है कि भाजपा क्या आज इस बयान का खंडन करेगी? अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या एसएन सिंह आज यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से एक खंडन करेंगे जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बहुत बातें कर रहे हैं एकता की। हम तो कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम, हम तो ऋग्वेद की उदाहरण लेके चलते हैं कि पहले से लेके चलते हैं। लेकिन आज इनको सद्बुद्धि आई है। अभी तक ये लोग दिग्भ्रमित थे, मोहन भागवत जी दिग्भ्रमित थे, भाजपा विक्षिप्त पार्टी के तरीके से काम कर रहे थे। तो मैंने भगवान से प्रार्थना, हम सारे लोग देशवासी करते थे कि इनको सद्बुद्धि आए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि मोहन भागवत जी का असली चरित्र आना बाकी है क्या। जब वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, 10 बच्चे पैदा आप भी करो, भाजपा की फौज निकल के आती कहती 15-20 बच्चे पैदा करो, तो ये देखने कॉन्ट्राडिक्ट पैदा करते। तो आपको भी और हमको भी थोड़ा सा इनमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का और आरएसएस का पिछले 70 सालों का इतिहास रहा है कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी स्टालिन ने क्या बयान दिया था बच्चे पैदा करने को लेकर दीपक जी? देखिए, स्टालिन के बयान को आप कोट कर सकते हैं। मैं स्टालिन की पार्टी का नहीं, मैं स्टालिन की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर आप नहीं, साथी हैं, लेकिन मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं उनके साथी हूं, लेकिन उनका प्रवक्ता नहीं हूं। तो उनका और मेरा अगर इंडिया गठबंधन और देश के उसमें अगर घोषणा पत्र में कोई मनमुटाव आएगा तो हम उस पर जवाब देंगे। लेकिन आज आप सवाल करिए मोहन भागवत जी जब क्यों बयान देते हैं आज देश में हिंदुत्व खतरे में है, भाजपा के नेता क्यों खतरे में? लेकिन सिंह साहब, जब कोर्ट की दहलीज पर मामला जाता है तो फिर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात होती है ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जिन बातों का जिक्र है उसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है ना। एक सामाजिक वैमनस्य मैं कहती हूं कि बरकरार रहना चाहिए, और उसमें किसी तरीके का विरोधाभास या किसी तरीके से समाज बंटता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर इसके साथ साथ एक पक्ष ये भी कहता है कि क्या करें, फिर मंदिर छोड़ दें सारे, मस्जिद बनने दे सारी। पूर्णिमा जी, 2 चीजें, एक सवाल बस बात होने दीजिए, बस उनकी बात पूरी होने दीजिए, बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, भारत में एक तो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और हर व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी मंदिर मस्जिद का विवाद हो, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात करता है। जैसे तबलीगी जमात, मुस्लिम संगठन और बहुत सारे संगठन, कांग्रेस के संगठन की तरह नहीं है कि हम कहें कि नहीं राम का अस्तित्व ही नहीं, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं, रामेश्वरम तो ही नहीं।
दो तीन चीज मैं पूछना पूछना जल्दी चाहूंगा से हमारे कांग्रेस के मित्रों से। आप बताइए कि जब भारत में बाबा साहब का एक संविधान लागू था तो आपने संविधान को बार बार वक्फ कानून, वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह से बदलकर भारत को बंटवारे के कार्य में झोंकने का कार्य क्यों किया? एक छोटे छोटे 10 सेकंड में बताऊंगा। 1954 में शिक्षा पर कानून ले आते हैं और कहते हैं माइनॉरिटी अपनी शिक्षा दे सकती है, मेजॉरिटी अपनी शिक्षा को नहीं दे सकती है। 1971 में कानून ले आते हैं वंदे मातरम, जिसको लेकर पूरा देश एक होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा। ठीक है, जल्दी से। ठीक अच्छा, है, ठीक, इन्होंने एक सवाल कर दिया। बस आप सवाल उससे पहले एक सर्वेश इन्होंने देखिए, इतिहास में हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये वर्तमान की हम बात करें। पूर्णिमा जी से पूछिए, अयोध्या और इसकी बात करें तो अयोध्या की बात तो अयोध्या की बात तो मोहन भागवत ने भी की ना। लेकिन सर्वेश जी जरा इसको डिकोड करिएगा। सर्वेश जी इसको मुझे जल्दी जल्दी एक प्रतिक्रिया मैं पूछ लेती हूँ लेकिन जल्दी से सर्वेश जी, क्योंकि जो बयान आया मोहन भागवत का उसमें वो ये भी कहते हैं कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। क्या इसमें संदेश और लोगों के लिए भी है जिसको देखने के लिए आंखों पर पट्टी बांध लिए? पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है वो सही कहा है। हर समय तो कहते आए, अभी आज ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बयान है। उन्होंने तो इतना भी कहा है कि भारतवर्ष में जो है सभी हिंदू हैं। तो आप उस बयान को क्या स्वागत करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि आपके मन में खोट है। और जो ये दीपक झा जी अभी बोल रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वो तो है ही, वो भी मामला लंबित है। यहां पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब आपकी पार्टी तुष्टीकरण में लगी रहती है। 1991 में आपको क्या जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की? 1955 में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड क्रिएट करने की? क्या जरूरत थी जब 1700 साल 1500 साल पुराना तमिलनाडु का पूरा गांव और मंदिर का वक्फ बोर्ड एक्ट के कारण कह देता है कि ये पूरा गांव हमारा है, तब तो आप कुछ नहीं कहते। और खुद इस्लाम 1400 साल पुराना है। आप पटना में चले जाइए, गोविंदपुर एक गांव है, वहां पे पूरे गांव को कह देता है वक्फ बोर्ड की ये हमारा गांव है। आखिर ये कैसे हो रहा है? तो आप यहां पे बात करते हो। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हंस करने, समाजवादी पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति, MY समीकरण से अब पीडीएफ पे आ गई, हिंदुओं को बांटने की राजनीति करती है और ये मनुवाद की बात करती है। समाजवादी का समाजवाद जो माननीय लोहिया जी का जो मैसेज था, उसके अक्षरशः एक शब्द पर भी अखिलेश यादव अगर चलते तो कल्याण हो जाएगा। मनोज लेकिन काका जी, कोई मतलब नहीं है, मनोज काका जी, कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हिंदुओं को डिवाइड करने का, मुस्लिम तुष्टीकरण में जाने का और अपनी रोटी सेकने का है। हिंदू के झंडा पर तुम्हारे जैसे लोग नहीं हो सकते। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, वो होगा, वो सारा भी शामिल होगा। तुम्हारे जैसे धार्मिक उन्मादी आपके जैसे गुंडों को उच्च सदन में भेजने वाले ये बात करेंगे माफीनामे के चलते पर तुष्टीकरण में पूरे उत्तर प्रदेश को आपने बांटा है। MY समीकरण तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हिंदू एक है, साथ में चलते हो। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी हार गए। नहीं, लेकिन जो उन्होंने मनोज काका एक सेकंड, सर्वेश जी पिताजी ने सत्ता दी थी थाली में मनोज काका, लेकिन उन्होंने मनोज काका जो उन्होंने वक्फ संशोधन को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मनोज काका सर्वेश जी ने जो वक्फ संशोधन को लेकर बात कही, उसमें बताइए क्या गलत कहा? उसको लेकर कितना हो हल्ला है, उसको लेकर कितनी समस्या है, ये बताइए। अखिलेश यादव पे मत जाओ, तुम्हारे एक सेकंड आती हूँ। मनोज काका जी ये लैंग्वेज नहीं सर, मनोज जी ये लैंग्वेज नहीं, प्लीज लैंग्वेज सर, नाम लिया ना अखिलेश यादव कहा जाएगा सर, लेकिन लैंग्वेज नहीं सर। 2 कौड़ी और 4 कौड़ी की बात नहीं होगी। अब
एक सेकंड सर, एक मिनट। ठीक है सर्वेश जी, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। सर्वेश जी, अरे सबकी बीपी बढ़ आपकी जाएगी, बढ़ेगी। सबकी बढ़ जाएगी, बीपी सबकी बढ़ बढ़ जाएगी। गई। और मेरी मत बढ़ाइए आप लोग प्लीज। एक सेकंड भारत 24 के दर्शकों को दिख गई। सुनिए सर्वेश ये जी, पूछना एक चाह रहा सेकंड हूं सर। कि आरएसएस मनोज जी, से मैं बस इतना इसमें प्यार एक है। बात, मनोज जी एक एक बात आरएसएस छोड़िए। एक राष्ट्रवादी तो आप- संस्था आप है, जो पूरा जिन्होंने भारत किसी वर्ष के दलित को राष्ट्रवादी पिछड़े लोग को प्यार सरसंघ करते हैं। चालक आप 100 कौन सालों होते में हो? क्यों नहीं बनाया? ठीक है, वो तहसीन अगर इसी सत्ता सवाल के वो साथ आपके चाहते पास हैं आते तो हुए, किसी दलित क्योंकि अभी पिछड़े को सर्वेश या जी ने मुसलमान वक्त को संशोधन बिल की बात की। क्यों सिंह नहीं साहब 2 बनाया? सेकंड ये देश दीजिएगा तो मुझे, सबका है। जल्दी ये से देश हेडलाइंस आप पर जाने क्यों से नहीं? पहले आप मुझे तहसीन समाजवादी पार्टी के एक अखिलेश सेकंड सर्वेश जी अखिलेश प्लीज, यादव सर्वेश जी के हेडलाइंस का समय हो मुसलमान जाएगा। बना दिए। सर्वेश जी प्लीज प्लीज एक सेकंड सर, जल्दी से तहसीन। हेडलाइंस के बाद आ जाइए। ठीक तहसीन, मैं तहसीन अपनी नहीं बात कोई करता बात नहीं। तहसीन, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी सर्वेश जी ने जिक्र किया वक्त संशोधन बिल का, उसको लेकर कितना बवाल मचा, उसमें जेपीसी में आज तक ढंग की चर्चा नहीं हो पाई। वक्फ बोर्ड किस तरीके से जमीनों पर मालिकाना हक रखता रहा है और वो कितना ज्यादा फैला है, उसको लेकर कभी बात नहीं होती। लेकिन अगर किसी मंदिर की बात निकलती है किसी मस्जिद के अंदर और उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत न्यायालय के माध्यम से जाने की कोशिश होती है, तो उसमें भी क्या सब कुछ गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सही या गलत बात है। हम दो अलग अलग विषय को, और भाजपा की स्पेशलिटी है, दो अलग अलग विषय जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उनको हम जोड़ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात आप भी मानते हो। वर्तमान हुकूमत के पास पूरा अधिकार है वो एक्ट को खारिज कर दे, निकाल दे। क्यों नहीं निकालते? माननीय पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ऑन रिकॉर्ड तुषार मेहता जी से पूछा, आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्या स्टैंड है, आप इसे रिटर्न में दीजिए। 3 बार आप उन्होंने डेट अलग अलग ली, उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया वर्तमान सरकार ने। विपक्ष पे आप दोष क्यों डाल रहे हो? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, सही है गलत है, अभी चलो तक मान लेते जवाब गलत नहीं दिया है, आपने क्या नहीं बिल्कुल। दिया? अभी तक नहीं। दूसरी बात है, मैं इस पे आता हूँ। दूसरी बात है, बाकी मंदिरों को फ्री करना, क्या वर्तमान सरकार ने मंदिरों को फ्री की? बिल्कुल मंदिरों को फ्री नहीं किया। सरकार के प्रशासन चल रहे हैं उनके ऊपर। अब आते हैं वक्फ एक्ट के ऊपर। वक्फ एक्ट गया है जेपीसी के अंदर, उसमें ऑब्वियसली विरोधाभास होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिशन उसका विरोध करेगी। ठीक है। ऑपोजिशन का काम ही है ना विरोध करना। विरोध करना हाँ, किससे गलत हाँ, हो गया? हाँ। आप एक चीज बताइए, आप पूर्णिमा जी वक्त ऐप का ड्राफ्ट कब पूर्णिमा जी के सामने रखेंगे? जब पूर्णिमा जी के सामने वक्त ऐप का ड्राफ्ट आएगा तब तहसीन और पूर्णिमा जी उसमें चर्चा करेंगे। ठीक। वो उसका विरोध कर रहा है जो जेपीसी में चला। जेपीसी इसलिए बनी है ताकि उसमें विरोधाभास हो, उस पर डिबेट हो, उस पर आर्ग्यूमेंट, उस पर ठीक है। सरकार करे। क्यों डिबेट हो रहा? हाँ। डिबेट से ही सरकार भागना ठीक है, चाहती